अखिलेश जी की ऐसी की तैसी गए। अच्छा, अखिलेश जी गए, अखिलेश जी की ऐसी की तैसी। जब अपना बाप बेटा अपना दोनों भाई साथ में नहीं आए तो फिर पूरा आप पूरा राज कहाँ से लेकर चलेंगे? मुलायम सिंह और शिवपाल यादव जब दोनों भाई एक जगह नहीं बैठते हैं तो अखिलेश जी कहाँ गए? बाप और बाप का चाचा को निगलेक्ट कर दिए और बैठ गए कुर्सी पर। तब सोचते कि राज चला लेंगे, नहीं चला सकते अखिलेश जी। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपने अखिलेश जी की बात की नहीं चला सकते हैं, लेकिन वो तो 402 का नारा दे रहे हैं कि अरे नारा देने से क्या होगा? जब मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी का सबसे बड़े नेता थे मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह के बाद कुर्सी किसको मिलना चाहिए था? शिवपाल यादव को। तो शिवपाल यादव को तो मिला नहीं। कहाँ गए? बीच में टपक गए। बीच में कहाँ से टपक गए? अखिलेश जी बेटे हैं उनके। अरे तो भाई से पहला भाई होता है, पहला बेटा होता है। मैं भी छोटा भाई को, मैं लिखा पढ़ा बहुत कम हूँ, लेकिन मैं अपना भाई को ग्रेजुएट कराया हूँ। अभी मेरा भाई आर्मी में नौकरी कर रहा है और अभी ये देखो मेरा चाबी है, यहाँ मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। ड्राइवरी तो कर रहे हैं, आप ड्राइवर है, लेकिन आप दुनिया घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, तो आपने योगी जी के शासन में क्या अंतर देखा? यहाँ बहुत अंतर देखा। ये अंतर देखा कि जब 5 साल अखिलेश यादव सीएम बने थे तो पूरा ट्रकों को और पूरा कॉमर्शियल को चलना जुलूम हो गया था। इतना जुलूम हो गया था कि कोई कहना ही नहीं। और जब से योगी जी आए हैं तब से ये देखो ना, खुलेआम चल रहे हैं, कोई पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते हैं, खुलेआम चल रहे हैं। योगी जी जिंदाबाद। ओवैसी साहब भी मैदान में हैं, ओवैसी को जानते हैं? हाँ, अरे ओवैसी हैदराबाद तो मैं महीना में 3 बार जाता हूँ। ओवैसी को कौन नहीं जानता? ओवैसी साहब को मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। हाँ, लेकिन तब है कि ओवैसी साहब केवल तेलंगाना में और पूरा फुल तेलंगाना में नहीं, केवल जितना ओवैसी साहब को हैदराबाद में जितना उनको राजनीति करना है कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका तो दाल तो दूर, उनका मिर्ची भी नहीं गलने वाला है। मिर्ची भी नहीं गलेगा? अरे वैसी कहाँ चलेगा? यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश केवल राम राज है। उसके बाद वैसे कहाँ? झारखंड में तो गया था वैसे लड़ने के लिए। झारखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हुआ था, लड़ा था ना। कितना सीट मिला था ओवैसी को? पूछिए ओवैसी को। 3 सीट मिला था ओवैसी को झारखंड में, वो भी आदिवासियों का लूनी सुथरी बतिया करके। और टोटल मुस्लिम को, जिस मुस्लिम को खाने को काटना था झारखंड में ओवैसी, जब चुनाव हो रहा था मुख्यमंत्री का तो ओवैसी ऐसा किया था कि मुस्लिम लोगों को 10-10, 20-20 लाख रुपया दे करके कि मेरे पास आ जाओ, हम कर देंगे। अभी तो बोला था, ओवैसी भी बोला था कि उत्तर प्रदेश में लोग मुस्लिमों को सीएम नहीं बनाते। अरे सीएम बनने के लिए कुछ औकात तो भी तो होना चाहिए। हाँ, बाबर के बात करते हो, बाबर कहाँ से आया था? मैं भी जानता हूँ। और ही बोलोगे चुनाव के, खाली जब चुनाव का माहौल आया, जब इलेक्शन का टाइम आया तो सब आ जाते हो रोड पर, बाकी बात 5 साल कहाँ जाते हो आप लोग? ओवैसी को मैं पूछता हूँ, ओवैसी चुनाव लड़ता है, ओवैसी बहुत कुछ करता है, लेकिन जब चुनाव आता है तभी बाहर निकलता है। चुनाव के बाद भी तो पूरा भारत में जनता है, चुनाव के बाद भी तो लोग भूखे मरते हैं। और जो ये नेता लोग जो बोलते हैं ना कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, सबसे बड़ा गरीब है ये जो नेता बोलते हैं ना कि गरीबी हटाओ, ये सारे नेता गरीब हैं। ये मतलब बनाना चाहते हैं खुद का, केवल ये जो है ना केवल माहौल बना देंगे गरीबी गरीबी। अभी एक रोकिए, ये इसको रोक लीजिए, ये ट्रक को रोक लीजिए और ये ट्रक ड्राइवर से बात कर लीजिए तो उसका जेब में कम से कम 5,000 रुपये मिलेगा। कौन है गरीब? एक ऑटो आता है उसको रोकिए, उसका जेब में टटोलिए तो 2,000 रुपये जरूर मिलेगा। कौन है गरीब? आज के डेट में गरीब है तो केवल एक है, जो नेता बोलता है कि गरीबी हटाओ, वही गरीब है। अच्छा, ओवैसी साहब की आपने बात की, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम अपनी पुस्तकों को बताते रहेंगे, यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, राम मंदिर को लेकर अभी भी वो तो भड़काऊ बातें करते हैं। अरे
बाबरी मस्जिद कहाँ था हिंदुस्तान में? बाबर को लाया था कौन, मैं बता दूं? हाँ। बाबर तो था ही नहीं। हाँ। बाबर तो कौन? बाबर दोस्ती कर लिया महाराणा प्रताप सिंह से, और महाराणा प्रताप सिंह और बाबर दोनों दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करने के बाद बाबर सारा इतिहास अपना पूरा वो क्या बोलते हैं अपना देश से ला करके यहाँ पटक दिया, और महाराणा प्रताप सिंह का पूरा राजपाट लूट लिया। उसके बाद सारा किस हिसाब यहाँ बाबर था कहाँ? अगर उसका कोई इतिहास है तो हमको बता दे, मैं जेल खटने के लिए तैयार हूँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊँगा, लेकिन बाबर का नाम इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। मैं तो फिर क्यों कहते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के हम? अरे फिर बाबर था कौन इंडिया में? मैं तो पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि बाबर कौन था इंडिया में? जब इस देश का नाम है हिंदुस्तान, फिर बीच में बाबर कहाँ से आ गया? जब इस देश का नाम पहला नाम है इसका हिंदुस्तान, तब फिर बीच में बाबर कहाँ से आ गया? हाँ, तब है बीच में ऐसा कुछ हमारे आज से कम 60-70 साल का पहले ऐसा कुछ माहौल बन गया था कि हम लोग थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन अभी कमज़ोर नहीं है। अभी जितने हो आ जाओ। अकेले आर्मी तो हमारे बहुत अलग की चीज़ है, आर्मी तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन आर्मी का दूसरा रूप है हमारे ये ट्रक लोग, ये जो चल रहे हैं रोड में देख रहे हैं, ये सारे ड्राइवर खड़ा हो जाएंगे जाके भारत किसी भी सेना पर जाके ड्राइवर खड़े हो जाएंगे ना, तो पूरा इतिहास पलट देंगे ड्राइवर, कोई पलट नहीं सकता है। पलट नहीं सकता। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, योगी जी को आप इतना क्यों पसंद करते हैं? क्या योगी जी को इसलिए पसंद करते हैं कि हम लोग राम भक्त हैं। योगी जी को इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं ट्रक चलाता हूँ, वो देखिए मेरा ट्रक खड़ा है, और ये 5 साल में मैं इतना अच्छा से गाड़ी चलाया हूँ, और इतना अच्छा मेरा बिजनेस हुआ है। अखिलेश जी का सरकार था, 24 घंटा का एक दिन होता है ना, रात में 12 बजे के बाद गाड़ी निकालते थे, 1 घंटा चलाते थे, फिर होटल में साइड कर देते थे। इतना अखिलेश जी आरटीओ को, डीटीओ को और एमबीआई को इतना परेशान डाल रखे थे अखिलेश जी कि ट्रक लोग चल नहीं सकते थे, कोई सवारी कोई भी मोटर व्हीकल चल नहीं सकता था। समझिए कि अखिलेश सरकार में कॉमर्शियल एकदम पूरा डिस्टर्ब था। जब योगी बाबा आए हैं, योगी बाबा सब कुछ किए हैं, तभी देखिए रात दिन, अभी देखिए ना मेरा उतना लंबा ट्रेलर चल रहा है, हम खुलेआम इतना बीजेपी का रैली में चल रहे हैं, हमको कोई नहीं बोल रहा है। अखिलेश जी के ज़माने में जब ऐसा रैली होता ना था ना, तो शहर से 50 किलोमीटर साले को कॉमर्शियल को रोक दिया जाता था। अच्छा, कि अखिलेश जी आ रहे हैं। अभी योगी जी आते हैं तो हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब योगी जी आए और कब योगी जी चले गए। मतलब ट्रक वालों को परेशानी नहीं है? ट्रक वाले को अभी परेशानी नहीं है, लेकिन मायावती का शासन में और अखिलेश जी का शासन में बहुत परेशानी था। उसके बाद तो जिंदगी में ना कभी कांग्रेस आया यूपी में, और ना यूपी में कांग्रेस कभी आएगा। राज, एक बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश से आप हैं, आपने योगी जी का शासन देखा, अखिलेश यादव का शासन देखा, तो क्या अंतर आपने देखा दोनों शासनकाल में? इनमें सबसे बड़ी तो धर्म की पक्षपात है, वो थोड़ा मुसलमानों की तरफ झुका हुआ था अखिलेश वाला पार्टी, ये थोड़ा हिंदुओं की तरफ झुका हुआ है। बाकी इसका काम अखिलेश से अच्छा है। योगी का काम जो है वो अखिलेश से कुछ अच्छा है। अखिलेश का मायावती से भी अच्छा था। अखिलेश का काम मायावती से अच्छा था, योगी का अखिलेश से अच्छा काम। अच्छा। लेकिन एक बात ये बताइए सरदार जी, एक बात, अगर लखीमपुर की बात करें, लखीमपुर के मामले को लेकर अगर सिख कम्युनिटी की बात करें तो वो क्या सोचकर वोटिंग करने वाले इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप मान लो एक आदमी कर गया तो पूरी पार्टी थोड़ी कर दिया, मोदी ने थोड़ी कर दिया, या योगी ने थोड़ी कर दिया। वो ठीक है, उसने कर दिया है, वो उसके इलाके की बात है। ये नहीं है कि पूरे में उसका असर है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली लखीमपुर के इलाके में वो अजय मिश्रा के खिलाफ हो सकती है वहाँ की पब्लिक, उसके लिए नहीं हम कह सकते, बाकी पार्टी के लिए थोड़ी है। योगी के लिए थोड़ी असर पड़ेगा, लखीमपुर का असर खाली लखीमपुर में है।
बाकी बाहर नहीं है। लखीमपुर का असर तो वही हो सकता है, अजय मिश्रा के खिलाफ हो सकता है कि उनकी पार्टी जो उस इलाके में उनको वोट कम मिले, वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बाकी जो विपक्ष है तो कहता रहता है जो भी है, इन्होंने इतना उठा दिया और इतने कांड होते हैं। कभी गई है कांग्रेस जहाँ और कोई पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इतने कांड होया, कभी भी कहीं गई है क्या? लखीमपुर को क्यों चुना? वो खाली किसान वालों को अपने हक में करने के लिए। लेकिन आपने देखा ना कि किसान आंदोलन पे जिस तरह से सिक्कों का उपयोग किया गया, कांग्रेस पार्टी ने किया, उस पर आप क्या कैसे देखते हैं? तो वो तो सिक्कों के साथ खड़ी रही कांग्रेस पार्टी। ऐसा है, खड़ी कुछ ना रही। वो किसी को पार्टी को साथ नहीं ले रहे थे। वो किसान जो है किसी पार्टी को साथ थोड़ी ले रहे थे कि कांग्रेस मेरे साथ है, या अखिलेश मेरे साथ है, या जोगी मेरे साथ है। उनका तो आंदोलन अपना था। ये तो बीच में उसका फायदा उठाना चाह रहे थे जो कांग्रेस वाले थे, या अखिलेश था, या कोई भी है। ये तो खाली वो किसानों का फायदा उठाना चाह रहे थे। उसमें सिखों का जो कोई रोल नहीं है। वो किसान तो सारे एक है। किसानों का वो नहीं है कि सिखों के हक में खड़ी रही है या किसी के हक में खड़ी रही है। वो तो किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था। लेकिन सरदार जी एक बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि 22 में बाइसिकल आएगी, आप 22 में बाइसिकल आएगी यानी साइकिल आएगी, साइकिल दौड़ेगी। आपको क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता 22 सीट आ जाए, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, सीट वो भी ले जाएगा, मगर मुकाबला भाजपा और अखिलेश में है। अखिलेश दूसरे नंबर की पार्टी हो सकती है। दूसरे नंबर। सरदार जी एक बात ये भी है ना, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें, आरएलडी और सपा का गठबंधन भी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो पार्टियों के होता रहता है। पहले मायावती के साथ हुआ तो क्या हुआ, पहले कांग्रेस के साथ हुआ तो क्या हुआ। ऐसे कुछ नहीं है। हाँ फर्क पड़ेगा। कुछ सीटें तो ले जाएंगे गठबंधन करके ज़्यादा। हाँ, दोनों गठबंधन करके कुछ सीटें तो ज़्यादा ले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री नहीं बन नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। नहीं देता। हाँ, दूसरे नंबर की पार्टी रह जाएगी। अच्छा, इस समय देखा जो किसान आंदोलन से निकले हुए लोग हैं वो पार्टियां बना रहे हैं। अगर हम बात करें चौधरी साहब की, वो पार्टी बना रहे हैं, बड़े बड़े किसान नेता पार्टी बना रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन था? ऐसा है, जब ऐसे आंदोलन होते हैं उसमें कोई ना कोई तो भाई अपने राजनीति का फायदा उठाना चाहता है। केजरीवाल ने उठाया, वो भी एक आंदोलन था। वहाँ वो पंजाब में भी अब उठा रहे हैं। उनको भी सीटें जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि भाजपा को इसका फायदा होएगा। उसकी पार्टी बनाने से भाजपा को फायदा होएगा। भाजपा को फायदा होएगा पंजाब में तो, क्योंकि जो पार्टी बनाई है वो सारे वो जट बरादरी से आते हैं। तो जो श्रोमणी अकाली दल है वो सारा जट बरादरी वाला है। उनकी सीटें टूट के आएगी, तो उनकी बादल की सीटें टूटेगी अकाली दल की, तो भाजपा को फायदा होगा। भाजपा को वहाँ भी फायदा होगा। मतलब गणित समीकरण आप समझ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ टूटेगा, क्या बनेगा उनका। क्योंकि वहाँ पे जितने भी ये अकाली दल वाले, ये सारे वहाँ पे जट बरादरी से हैं ज़्यादा करके, जितने भी सिख हैं। अच्छा। तो जट बरादरी से सीटें टूटेगी। जो किसान आंदोलन वाले बना रहे हैं वो भी यही है, जट बरादरी से। वो सीटें टूट के कुछ उधर चली जाएगी, उसमें भाजपा को फायदा होगा। अच्छा, अकाली दल का बीएसपी का गठबंधन पंजाब में हो गया, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें सिखों की, सरदारों की, तो क्या बीएसपी की तरफ रुझान? नहीं, इतनी वो पॉपुलेशन नहीं है ना सिखों की, कम है। इसमें गठबंधन करने का कोई ऐसा नेता ही नहीं है को अकेले दम पे जीत सके सरदारों का। तो ये तो थोड़े थोड़े या सरदार रह रहा है, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। किसी भी पार्टी को ज़्यादा करके तो भाजपा को ही देते हैं, बाकी किसी को भी कोई दे सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सरदार जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। लेकिन सिखों को लेकर एक चर्चा होती है कि चाहे शाहीन बाग वाला मामला रहा हो, उसमें सिख समुदाय ने लंगर बांटे। अगर किसान आंदोलन की बात करें, कहा जाता है कि सिखों को हिंदुओं से काटने की बात हो रही है। हिंदू का एक पार्ट है सिख कम्युनिटी, उसको काटने की कोशिश की जा रही है एक विशेष समुदाय के द्वारा। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, गलत बात है। ऐसा काटने वाला मामला कुछ नहीं है। बाकी लंगर चलने की बात है। कोरोना में भी सरदारों ने लंगर बांटे हैं। इनको गुरुद्वारे में तो कभी भी चले जाओ, लंगर तुम्हें मिलता ही रहेगा। ये तो एक परंपरा है। ऐसा कुछ नहीं है कि छीन बाग में बांटी है या इसमें बांटी है। वो तो कोई हिंदुओं को अभी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, कोई परेशानी आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब में लंगर चलेगा और सब में चलता भी रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बांटने वाली बात कुछ नहीं है। बाकी वैसे राजनीति है, राजनीति में आपस में दो फाड़ करने वाली पार्टी कोई भी ऐसे कर सकती है, मगर ये हो नहीं सकता। मुश्किल लगता है, नहीं हो सकता। तो समझ सकते हैं। ये हमारे क्या नाम है सर? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी हैं और सिख हैं, और कहते हैं कि
सिख कम्युनिटी को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें, आप देख रहे हैं जिस तरह से तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सरदार जी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि हम भाजपा के साथ हैं। भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन किसान आंदोलन जिस तरह से अगर आप बात करें वापस हुआ। अब उत्तर प्रदेश के ग्राउंड की बात करें, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर इससे प्रभावित था, सिखों की बात करें या जाटों की बात करें, तो अपने आप में बहुत सारे सवाल थे। इन्होंने सरदार जी ने बड़े ही बेबाकी से अपने जवाब दिए। दोस्तों बने रहिए दैनिक पेपर के साथ, मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।